और याद आएगी मेरी मेरे गुजर जाने के बाद। मुद्दतों रोया करोगे मेरे मर जाने के बाद, याद आएगी मेरी मेरे गुजर जाने के बाद। ये शायरी संभल के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क की एक ऐसी शायरी है जो इस वक्त उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर हजारों लाखों लोगों के स्टेटस पर लगी हुई है। दरअसल आपको बता दें, आज मंगलवार को देश की संसद के सबसे उम्रदराज सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का निधन एक लंबी बीमारी के चलते जनपद मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में हो गया। करीब 20 दिन पहले किडनी में इन्फेक्शन होने के बाद उनको मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। सिद्ध हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने बताया कि आज सुबह 9 बजे उनको दिल का दौरा पड़ा और करीब 9:45 पर उन्होंने दुनिया फानीस को अलविदा कह दिया। जैसे ही इसकी खबर फैली तो लोगों में शोक की लहर फैल गई और शफीकुर रहमान के आखिरी दीदार के लिए लोगों की भीड़ उनके आवास पर पहुंचने लगी। सुबह 11 बजे उनके पार्थिव शरीर को मुरादाबाद से संभल लाया गया। आपको बता दें कि डॉक्टर वर्क का जन्म 11 जुलाई 1930 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर संभल में हुआ था। साल 1974 में उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और अब तक के वो भारत की संसद में सबसे उम्रदराज सांसद थे। वो 5 बार सांसद और 4 बार विधायक थे। हाल ही में 6 दिन पहले सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका हाल जानने के लिए मुरादाबाद के सिद्ध हॉस्पिटल पहुंचे थे। 30 जनवरी को सपा ने लोकसभा प्रत्याशी की लिस्ट जारी की थी। 16 प्रत्याशियों में डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क का नाम भी शामिल किया गया था। 57 साल के सियासी सफर में वो अपने आक्रामक बयानों को लेकर हमेशा चर्चा में रहे। डॉक्टर वर्क ने सियासत में 1967 में कदम रखा था। यही वो साल था जब मुलायम सिंह यादव ने अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। 1974 में डॉक्टर वर्क ने पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। इसके बाद से वो 1998, 1999, 2004, 2009 में चुनाव जीतकर सांसद बन गए। लेकिन 2014 में भाजपा के सत्यपाल सैनी से करीब 5000 वोट से हार का सामना करना पड़ा था। आपको ये भी बता दें कि साल 1996 में मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र से पहला चुनाव जीते। दूसरी बार सपा के टिकट पर 1998 में मुरादाबाद लोकसभा से क्षेत्र से जीते। तीसरी बार सपा के टिकट पर 1999 में मुरादाबाद लोकसभा से फिर चुनाव जीते। चौथी बार सपा के टिकट पर 2004 में मुरादाबाद लोकसभा से एक बार फिर चुनाव जीते। 5वीं बार बसपा के टिकट पर 2009 में संभल लोकसभा क्षेत्र से जीते। 6ठी बार सपा के टिकट पर 2014 में संभल लोकसभा क्षेत्र से उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 7वीं बार सपा के टिकट पर 2019 में संभल लोकसभा क्षेत्र से वो जीते हैं और मौजूदा सांसद थे। 8वीं बार 2024 में सपा ने प्रत्याशी बनाया था और इन पर दांव खेला था लोकसभा के लिए। हालांकि 2019 के चुनाव में 89 वर्ष की उम्र समाजवादी के टिकट पर फिर से जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उन्होंने ये जीत भाजपा के परमेश्वर लाल सैनी को 1,74,000 वोटों से हराकर हासिल की। आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर वर्क ने अपने जीवन में 10 विधानसभा चुनाव लड़े, जिसमें वो 4 बार जीते और 6 बार हार गए थे। आपको ये भी बता दें कि साल 1998 में डॉक्टर वर्क ने मुलायम सिंह यादव को संभल लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाया था और खुद मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। मुलायम सिंह यादव को उस चुनाव में 3,76,828 वोट मिले थे, जबकि उनके खिलाफ खड़े होने वाले डीपी यादव को 1,66,682 वोटों से हराकर एक रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की थी। इसके बाद साल 2019 में डॉक्टर वर्क ने ही मुलायम सिंह यादव का ये रिकॉर्ड तोड़ दिया। साल 2009 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर सांसद बने थे। ये एकमात्र ऐसा चुनाव था जो उन्होंने बसपा के टिकट पर लड़ा था। आपको ये भी बताते चलें, शफीकुर रहमान वर्क हमेशा अपने आक्रामक बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियां बने रहते थे। वर्क को देश भर में जब पहचान मिली जब उन्होंने संसद में वंदे मातरम को बोलने से इनकार किया और इसका विरोध किया, उसके बाद से वो लगातार ऐसे बयान देते रहते थे। इजराइल और फलस्तीन के बीच हुए युद्ध के दौरान उन्होंने फलस्तीन का समर्थन किया था। 2021 में उन्होंने पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान के शासन की तुलना भारत में ब्रिटिश राज के खात्मे के बाद भारतीयों के शासन से कर दी थी। इसे लेकर भी बहुत बड़ा विवाद हुआ था। हिजाब विवाद पर वर्क ने बड़े अजीब तर्क देकर हिजाब का समर्थन किया। उन्होंने कहा था कि जब बच्चियां बड़ी होने लगती हैं तो उन्हें कंट्रोल में करने के लिए हिजाब जरूरी है। हिजाब पहनने से बच्चियां काबू में रहती हैं। उनके इस बयान की भी जमकर आलोचना हुई। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी वर्क के बयान पर खूब विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था कि औलाद पैदा करने का ताल्लुक इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से है। ऊपर वाला बच्चे पैदा करता है तो वो उसके आगे का भी इंतजाम करता है। हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर किए गए सवाल पर वर्क ने कहा था
वो वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि हमारी मस्जिद पर ताकत के ज़रिए कब्जा कर लिया गया है। उन्होंने कहा था कि हम तो बस अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो बाबरी मस्जिद हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। तो ये थे डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। आज उनके इस दुनिया से रुखसत होने पर संभल ही नहीं, समाजवादी पार्टी को भी एक बड़ा नुकसान हुआ है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप YouTube पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे हुकूमत एक्सप्रेस के इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें।